नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान भारद्वाज आपको प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही विशेष चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक विशेष घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद सन 1972 में शांति कुंज लौटे थे। भारत के विराट और महिमावान स्वरूप का विश्व समाज को परिचय कराने के लिए शोध अनुसंधान जोरों पर थे और इसके लिए निश्चय ही प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। उन्हीं दिनों एक साधक ने जिज्ञासावश परम पूज्य गुरुदेव से पूछा, ईश्वर को भारत से विशेष लगाव क्यों है? वो भारत को ही अपने अवतारों के लिए क्यों चुनते हैं? हम अपने आप को सभ्यता और संस्कृति का प्रकाश उपलब्ध करने वाली सबसे प्राचीन जाति मानते हैं। कहीं हम श्रेष्ठता के ग्रंथि से पीड़ित तो नहीं? अगर हम शक्ति, ज्ञान, कौशल में किसी से कम नहीं और संगठन में किसी से कमज़ोर नहीं, तो भारत सदियों तक गुलाम क्यों रहा? अगर हम महाबली रणबांकुरे थे तो विदेशी हमलावरों को यहाँ सफलता ही नहीं मिलनी चाहिए थी। परिजन के पूछने पर गुरुदेव ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, भारत भगवान का चुना हुआ देश है। देखते नहीं हो, यहाँ ईश्वर ने स्वयं शरीर धारण कर सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा की है। 24 अवतार हुए हैं यहाँ पर। ऋषि, मुनि, यति, योगी की संख्या का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुनिया के और देशों में संतों की गणना की जाए, उनके विभूतियों की गणना की जाए तो उनको इकट्ठे मिलाकर भी वो भारत के एक अंश के बराबर भी नहीं है। जितने विचार, विश्वास, साधना और संप्रदाय यहाँ हैं, वो पूरे विश्व में मिलाकर भी नहीं है। यहाँ उन सभी विद्याधाराओं में सामंजस्य है जो अगर विश्व के किन्हीं और देशों में मुखर हों तो उनके अधिकारी विद्वान आपस में ही टकरा जाएं। यहाँ प्रकृति, नद, नदी, प्राणी जगत सब में विविधता है। इस विविधता को देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत भगवान का चुना हुआ देश है? वह यहाँ अपने लीला या प्रकृति का नए नए प्रयोग कर रहा है। समाधान अगर तर्क से चाहिए तो वह भी मौजूद है। गुरुदेव ने पुनः कहा, संसार एक चक्र की तरह है और यह घूमता रहता है। कुछ अरे ऊपर जाते हैं तो दूसरे नीचे आते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ है। कोई भी जाति सदा सर्वदा के लिए शिखर पर नहीं रहती। उत्थान के साथ पतन भी है। कुछ सदियों की गुलामी को पतन माना जा सकता है, लेकिन उससे भारत नष्ट नहीं हुआ। कई जातियां और समाज 50-100 साल के दमन में ही अपनी अस्तित्व गंवा बैठी। यूनान, मिस्र, ईरान, रोम अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकी। भारत उन देशों के सभ्यताओं से ज़्यादा रौंदा और कुचला गया, फिर भी आज उठ खड़ा हुआ। इसे भारत का नष्ट होना कहोगे या उसके जिजीविसा का प्रमाण? तथ्यों के प्रकाश में देखोगे तो समझोगे कि कुछ बात है जो भारत को अजर, अजेय, अमर बनाए हुए है। और भी कई मनीषियों एवं तत्वदर्शियों ने इसकी पुष्टि की है कि भारत को ऋषि आत्माओं, देव आत्माओं, तपः पूतों की संरक्षण प्राप्त है। देव शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी ऊर्जा इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को संभाले हुए है। इसका स्वास्थ्य लड़खड़ाता भी है तो एक स्थिति से ज़्यादा नहीं गिरता। विजातीय तत्व या विदेशी शक्तियां अगर भारत पर आक्रमण करती हैं तो उसे एक सीमा से ज़्यादा पीछे नहीं धकेल पाती। उस सीमा को पार होते ही भारत पुनः तनकर खड़ा हो जाता है और विपरीत परिस्थितियों को चीरकर विजेता की भूमिका में आ जाता है। भारत की यह विजयिनी ऊर्जा गुह्य क्षेत्रों में तपस्यारत ऋषियों, मुनियों और योगियों के पुण्य प्रताप से उभर कर आती है। ईश्वर का अथवा जगत नियंता का विशेष अनुग्रह तो इस भारत भूमि को मिला ही है।